हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड संविदा वर्ग 3 का पेपर, जो फ्रेंड 17 मार्च से सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे आज का पेपर। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर बताना था कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर है लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है। तो क्या होते हैं मैंग्रोव? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है जिसे कि मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। फ्रेंड आंसर करना है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड याद रखना विटामिन के है जिससे कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। आंसर करना है फ्रेंड कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड पश्चिम बंगाल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, सौरमंडल की आकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड इसका आंसर बताना था कि सौरमंडल की आकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड इसका आंसर था स्पाइराइल जैसी होती है। कैसी? तो सौरमंडल की आकृति स्पाइराइल जैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। आंसर बताना है फ्रेंड कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। तो फ्रेंड यह तैराकी से संबंधित है। क्या? तो फ्रेंड यहाँ बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर बताना था फ्रेंड कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या फ्रेंड? कि प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। ICC का मुख्यालय फ्रेंड पूछा है तो यहाँ दुबई में स्थित है। ICC का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रेंड इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। तो क्या फ्रेंड? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 15 जून सन 1909 में। और इसके फ्रेंड चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले है। कौन? तो याद रखना फ्रेंड इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड सन 1909 में, 15 जून 1909 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की पहली पिको सैटेलाइट का क्या नाम है। आंसर बताना था फ्रेंड कि भारत की पहली पिको सैटेलाइट का क्या नाम है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है एस्टटसेट है। क्या? एस्टटसेट है, जो भारत की पहली पिको सैटेलाइट थी। और फ्रेंड इसे PSLV C-15 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे 12 जुलाई सन 2010 में लॉन्च किया था। तो फ्रेंड याद रखना कि हम भारत की पहली पिको उपग्रह, और फ्रेंड इसे PSLV C-15 द्वारा लॉन्च किया था, जिसे 12 जुलाई सन 2010 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, मंगल ऑर्बिटर मिशन को औपचारिक रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड यह मंगलयान के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मंगल ऑर्बिटर मिशन को औपचारिक रूप से जाना जाता है, तो मंगलयान से जाना जाता है, जिसे कि मॉम या मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहते हैं। और इसे 5 नवंबर सन 2013 में लॉन्च किया था। कब? तो याद रखना फ्रेंड मंगलयान को 5 नवंबर सन 2013 में लॉन्च किया था। तो चलिए फ्रेंड आप फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस कर लेते फ्रेंड साथ ही। तो फ्रेंड बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। फ्रेंड ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो फ्रेंड यह विटामिन B की कमी से होता है बेरी रोग। फ्रेंड क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो फ्रेंड इसका आंसर है 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। तो क्या था आंसर फ्रेंड? 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और फ्रेंड इस घटना में फ्रेंड गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे कि MIC भी बोला जाता है, MIC। और इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और फ्रेंड उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे 1984 में? तो अर्जुन सिंह थे। और उस टाइम पे गवर्नर था फ्रेंड KM चांडी। और फ्रेंड कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड। याद रखना फ्रेंड कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड। और फ्रेंड उस टाइम पे CEO थे इस कंपनी के यूनियन कार्बाइड के, तो वारेन एंडरसन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि जल परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड 1967 में हुई थी जल परिवहन निगम की स्थापना। और फ्रेंड इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, हरे मटर का उत्पादक देश कौन सा है। तो फ्रेंड इसका आंसर था क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, जो हरे मटर का उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि तिलहन फसल में कौन सा देश आगे है। आंसर बताना फ्रेंड कि तिलहन उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो फ्रेंड याद है फ्रेंड भारत है। तिलहन फसल में सबसे
कौन सा देश सबसे आगे है? तो फ्रेंड तेलन है, ये भारत। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, मादा एनीफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड इसका आंसर था मलेरिया होती है मादा एनीफिलीज के काटने से। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? आंसर बताना है फ्रेंड कि समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? तो फ्रेंड याद रखना कि सर्व शिक्षा अभियान का है समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान। तो कौन सी योजना का? तो सर्व शिक्षा अभियान का है समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? आंसर बताना है फ्रेंड कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है वाल्फ ने किया था शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन। किसने? तो याद रखना फ्रेंड, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाल्फ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, उच्चारण का संधि विभाजन क्या है? फ्रेंड बताना है कि उच्चारण का संधि विभाजन क्या है? तो फ्रेंड उच्चारण का संधि विभाजन है उद्धन चारण। क्या? तो आंसर है फ्रेंड उद्धन चारण है उच्चारण का संधि विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन पे डिपेंड है क्वेश्चन कि बाल शर्मा नवीन की रचना कौन कौन सी है। फ्रेंड बालकृष्ण शर्मा नवीन की फ्रेंड रचनाएं देख लेते हैं, 2-3 है हमारे पास। तो फ्रेंड कौन कौन सी है? उर्मिला, महाप्राण, अपलक और रश्मि रेखा और कावसी। कौन सी? तो उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी। तो याद रखना फ्रेंड बालकृष्ण नवीन की रचनाएं कौन कौन सी है? उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, छोड़ो मत यह सुख का कर्ण है, यह पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड आंसर बताना है, छोड़ो मत यह सुख का कर्ण है, यह पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड ये भी आप आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि छोड़ो मत यह सुख का कर्ण है, इस पंक्ति को किसने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड आंसर करना है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर है 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। और फ्रेंड 1 अप्रैल को ही उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो याद रखना फ्रेंड कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? क्या फ्रेंड क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो फ्रेंड याद रखना औपचारिक परिचालन चरण है। क्या? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक परिचालन चरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या फ्रेंड कि मनुष्य जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो फ्रेंड याद रखना मन तथा शरीर का विकास। क्या? तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है तो मन तथा शरीर का विकास। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय चंद्रयान सेकंड मिशन के अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? क्या फ्रेंड कि भारतीय चंद्रयान जो मिशन चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था तो उसमें अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो याद रखना फ्रेंड GSLV MK3। क्या? तो GSLV MK3 था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि आदित्य L1 क्या है? आंसर बताना है फ्रेंड कि आदित्य L1 क्या है। तो फ्रेंड ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं आंसर कि आदित्य L1 क्या है। और साथ ही फ्रेंड आप अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेंड मैथ में पूछे है त्रिभुज, भिन्न से, प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशो से, दशमलव, सरलीकरण और बोडमास से भी पूछे फ्रेंड। तो इन टॉपिकों को आप फ्रेंड अच्छे से पढ़ के जाए कि मैथ में इन टॉपिकों को। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।